बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग? आप ठीक ठाक हैं? तो आज बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 का है और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था, 2 क्वेश्चन किए थे उसमें। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड 9 क्वेश्चन तक समझाऊंगा, ठीक है? तो ये पार्ट हमारा सेकंड होगा और इसी तरह थर्ड पार्ट में मैं आपको सारी जो वर्ड प्रॉब्लम होगी वो आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है? और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी लेक्चर आए फ़ौरन आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से उस लेक्चर को देख सकें और अपनी तैयारी जारी रख सकें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट बेटा एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर हमने करना है हाँ जी, एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिए होगा, ठीक है? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी और मुझे जब लिखने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो इसी तरह मैंने पहले ही इसका सोल्यूशन निकाल के रख लिया है और साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा। आई होप आसान से क्वेश्चन है, ईजिली समझ आ जाए, ठीक है? चलें क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। मतलब आपको पोलर फॉर्म में दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन है जी, क्या जी, 4 इंटू कॉस 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। अच्छा, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पास रख लेना है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसमें आपने एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए कैलकुलेटर काफ़ी हद तक लाजमी है, तो इसके बगैर क्वेश्चन ये आपके नहीं होंगे, ठीक है? चले 5 पाई/3, ठीक है? तो 5 पाई/3 इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 300। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर जब आप साइन या कॉस 300 पुट करेंगे तो इसके 2 आंसर्स आते हैं। अब आपने जो कैलकुलेटर यूज़ करना है ना, उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन वाला आंसर आना चाहिए, वरना आपका ये आंसर फिर पॉइंट्स में आएगा, ठीक है? पॉइंट्स में भी ठीक है, लेकिन आपको फ्रैक्शन वाला आंसर इसमें चाहिए। तो आपने cos 300 फाइंड करना है। cos 300 आ जाएगा कैलकुलेटर से 1/2 और sin 300 आ जाएगा -6√2। मतलब ये 60 का मल्टीपल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है 300। तो 60 cos 60 पे 1/2 होता है, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव इसकी वजह से इसका 1/2 आंसर आ जाएगा। sin 60 3√2 होता है, इसका आंसर इस तरह -3√2 ये आएगा, ठीक है? तो अब इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक हो गया? तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह आपने पोलर कोऑर्डिनेट से किस में कन्वर्जन करनी है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा ही है। क्या है जी, 3√2 cos 7 पाई/6। तो इसको पहले आपने कन्वर्ट कर लेना है डिग्री में, 210 हो गया। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर से फाइंड करो, कॉज और फ्रैक्शन वाला लेना है, ठीक है? तो कॉज के बाद साइन 200 -1/2, 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बुक पे इसका आंसर मैंने देखा है ये रॉन्ग है, हो सकता है जब नई बुक सही वाली आ जाए तो फिर उस पर आंसर को ठीक कर दें, ठीक है? तो ये आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। z mod इज इक्वल टू 7, मतलब z का मॉडुलस, z के मॉडुलस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। r क्या होता है हमारा, z के मॉड को r से रिप्रेजेंट, मतलब r की वैल्यू गिवन है। आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा की वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उसका एंगल थीटा। अब इसको फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बताया था, tan इनवर्स ऑफ y/x। आर्गुमेंट का मतलब है थीटा। तो आपको पता है
पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वैल्यूज पुट कर दो। अब यहाँ पे 23 पाई/12 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 345। अच्छा अब 345 का आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा, अजीब सा कोई फ्रैक्शन में आंसर आता है तो इसका आप पॉइंट्स में ही निकाल लो। तो cos 45 ये हो गया 345, sin 45 ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट्स में ही इसका आंसर लिख दो, तो यही आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में z मॉड है 11, आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा इक्वल है -11 पाई/12। तो r आपका 11 है, थीटा आपका ये है। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया हुआ है, डायरेक्ट रेडियन में ही आंसर निकाल सकते हो, कैलकुलेटर से ले लो। डिग्री में कन्वर्ट करके फाइंड करो तो इसका आंसर कैलकुलेटर से ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा साइन का माइनस। अब 11 को आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, z मॉड गिवन है मतलब r की वैल्यू गिवन है, आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा गिवन है, तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू 10/3 है, इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, ये बनता है 255। तो अब इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाला, इसका माइनस में आ जाएगा, इसका इस तरह ये प्लस में आंसर आ जाएगा। अब आपने 10/3 को मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए, सिर्फ मेथड समझ लेना, मेथड इजी है, मेथड अप्लाई करोगे आगे काम आसान से। सिक्स क्वेश्चन है, 2 cos -33 माइनस आयोटा साइन 33, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने करना है फाइंड कॉस माइनस, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन माइनस ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से ये वैल्यू ऐड कर लो, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह z का मॉडुलस इक्वल है 12 के, आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा, ये आपका पाई है, ठीक है। तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos 180 पे -1 होता है, साइन 180 पे 0 होता है, तो -1 प्लस आयोटा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ओनली ये 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा -12 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको z1 गिवन है, क्या गिवन है z1, और आपको z2 ये गिवन है, ठीक है। आपने फाइंड करना है z1 प्लस z2 की वैल्यू, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर में। तो आपने जैसे भी पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया उसी तरह इसको कन्वर्ट करो। तो cos 5π/4 है, sin 5π/4 ये होता है 225। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर आ जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट, ये भी आ गया -1/2 स्क्वायर रूट, 9 को मल्टीप्लाई कर। अच्छा अब इसको मैं ना एक तरीका और करता हूँ, इसको आपने ना 9/2 स्क्वायर रूट है ना, तो याद रखना है 1/2 ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2/2 के। मतलब अगर इसको रैशनलाइज करें स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड, ये क्यों कर रहा हूँ इसकी आगे रीज़न ही मैं आगे चल के बताऊँगा। तो इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर लेना, तो ये देखो ये क्या बन गया 9 स्क्वायर रूट ओवर 2 और -9 स्क्वायर रूट 2/2 आयोटा। आपने ना इसको इस तरह कन्वर्ट कर लेना ओवर 2 की शक्ल। अब आपको आगे चल खुद ही समझ आ जाएगा। अब z2 फाइंड करो, 5 है cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, ये आ गया 1/2, ये आ गया 3/2। अब ये देखो z/2 में डिनोमिनेटर 2 आ रहा है, तो इसी वजह से मैंने इसका डिनोमिनेटर भी 2 बना लिया ताकि इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना ऐड करना आसान हो जाए, ठीक हो गया। अब हमने z1 प्लस z2 फाइंड करना है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपने z1 की वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक है, प्लस z2 की वैल्यू ये पुट कर दी। अब ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का प्रोसेस आपको मालूम है, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 2, तो ये इसका
रियल पार्ट आ गया, इसका भी एलसीएम 2 एज इट इज। अब यहाँ तक आंसर भी ठीक है, बुक में हो सकता है यही दिया हो, तो आप इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, पॉइंट्स में निकालोगे वो आंसर भी ठीक होगा। तो दोनों आंसर इसके ठीक है। तो इस तरह आपने Z1 प्लस Z2 फाइंड करना। इसी तरह Z1 माइनस Z2, अब इनको माइनस करना है, ये आपका Z1 ये आपका Z2, ठीक है। तो अब आपको पता है जी, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मिला देना, ये आपका माइनस इसके साथ आ गया, ठीक है, ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो ये रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, यहाँ तक आंसर भी ठीक है, ठीक है। और पॉइंट्स में निकाल लो तो ये वाला आंसर भी का ठीक है। अब आ जाओ Z1 Z2। अच्छा, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, हम इसको फॉर्मूला से करेंगे, फॉर्मूला से करना ये इजी है, ठीक है। चलें, फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, उसको आप पोलर फॉर्म में रख के ही सॉल्व कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस एटा sin θ1 प्लस θ2। आपको Z1 भी मालूम है, आपको Z2 भी मालूम है, तो Z1 में R1 नहीं है, Z2 में वो होगा, वो R2 है, ये 5 है। cos ये आपका θ1 है, ये आपका θ2 है, तो ये आपने θ1 θ2 मतलब पहले का थीटा Z1 का, ये Z2 का, तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 9 5 45 हो गए, इसका एलसीएम ले लिया, 12 एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम भी 12 आ गया, तो ये बन गया 19 5/12। इसको डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो बुक पे यही आंसर लिखा होगा, ठीक है, बुक पे यही आंसर लिखा है 45 cos 285 डिग्री प्लस एटा sin 285। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आंसर आपको, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब Z1 ओवर Z2 फाइंड करना है, तो इसका भी फॉर्मूला हमने ये पढ़ है, ये बुक में लिखा हुआ है, याद रखना है। इसका फॉर्मूला R1 ओवर R2, उसमें प्लस किया था ना, इसमें एंगल्स को माइनस किया, तो एंगल्स को माइनस कर लिया, ठीक है, ये आ गया इस तरह, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर आ जाएगा 9/5 cos 11/12 प्लस एटा sin 11/12, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 भी सेम उसी पैटर्न पे होगा, Z1 गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट्स में आंसर निकाल लेना, क्योंकि इसमें इसकी फ्रैक्शन नहीं बन रही, तो इसका आपने पॉइंट्स में आंसर, ये हमारा Z1। अब इसी तरह Z2 को 11 cos 11/12 प्लस एटा 11/12, ये बनता है 165 डिग्री। इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लो, 11 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया Z2, ठीक है। अब फाइंड करना है उसी तरह Z1 प्लस Z2, तो ये Z1 है प्लस, क्योंकि इसमें यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इस वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस कर लिया, तो रियल को रियल में ऐड कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, ये आपका Z1 प्लस। अब फाइंड करने हैं Z1 माइनस Z2, तो Z1 ये माइनस हो गया Z2, माइनस से साइंस चेंज हो जाएंगी, तो ये आ गया Z1, इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये बन गया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, ये बन जाएगा, तो ये हमारा Z1 माइनस Z2 आंसर। अच्छा जी, अब आ जाओ Z1 इंटू Z2, अब वही तरह फॉर्मूला लगाना, R1 R2 cos थीटा प्लस θ2 sin θ1, ये θ1 प्लस θ2 हो गया, θ1 प्लस θ2, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, 34 π/12 34 π/12। अब ये डिग्री में कन्वर्ट कर तो 510 बनता है, वैसे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर 510 आ रहा है ना, तो इसमें से 360 माइनस करो, तो ये हमारा 360 के अंदर एंगल आ जाएगा, मतलब 510 का मतलब है 150, तो cos 150 निकालो, ये आ गया, sin 150 निकालो, ये आ गया, 77 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसका फोर्थ पार्ट है, Z1 ओवर Z2 फाइंड करने, R1 ओवर R2 फॉर्मूला लगाओ, cos θ1 माइनस θ2 एटा sin θ1 माइनस θ2, θ1 ये θ2
R1 7 है, R2 11 है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो गए, 12 12 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया पाई, तो साइन 180 माइनस 1, कॉस 180 साइन 180 0, तो ये सिर्फ यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका -7/। तो अब इसी तरह का छठा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, Z1 गिवन है हमें, Z2 गिवन है, हमने फाइंड करना है Z1 ओवर Z2। सीधा सा क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओ R1 ओवर R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो R की वैल्यू, R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 3 है, थीटा 1 है 150, थीटा 2 है 30, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 120 हो गया। अब cos 120 होता है -1/2, sin 120 3/2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 सारे, तो ये इसका आंसर है। ये है छठा क्वेश्चन। अब इसी तरह सेवंथ क्वेश्चन, ये भी इजी सही है, Z1 है गिवन आपको, Z2 गिवन है, आपने Z1 Z2 फाइंड करना, तो फॉर्मूला लगाओ R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा sin थीटा 1 प्लस थीटा 2, R1 2 है, R2 आपका दिस है, थीटा 1 60 है, थीटा 2 90 है, प्लस कर लिया, ये बन गया 150, ठीक है। अब साइन cos 150 बनता है -c², और साइन 150 बनता है 1/2, 10 को मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये है आपका क्वेश्चन, आसान आसान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड मॉडुलस, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट फाइंड करना है इस z कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस पहले निकालते हैं, मॉडुलस का फॉर्मूला रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 4 + 4 हो गया 8, 8 की फैक्टराइजेशन होती है 2 × 2 स्क्वायर रूट, तो z मॉड की वैल्यू आ गई 2। अब आर्गुमेंट ऑफ z, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, मतलब y ओवर x। तो y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू भी -2 है, तो -2 प्लस का 1 हो गया, tan इनवर्स 1, ये कितना आ गया, थीटा आ गया π/4, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। मतलब अब ये हमारा रेफरेंस एंगल आ, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो है -2 आयोटा, तो -2 ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब है हमने इस थीटा को ना किस क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, थर्ड में फाइंड करना है, तो आर्गुमेंट ऑफ z थर्ड में निकलेगा। तो थर्ड में कैसे निकालते हैं, पाई प्लस द रेफरेंस एंगल विच इज π/4, तो इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा 5π/4। दिस इज द करेक्ट आर्गुमेंट ऑफ z, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा आंसर है, तो ये इसका आर्गुमेंट ऑफ z विच इज थीटा, ठीक है, समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये डिफरेंट सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ z mod -2 प्लस आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इक्वल है 2π/3 के, और यहाँ पर z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के। तो वो कह रहा है इसकी इक्वेशन बनाओ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, x और y में एक इक्वेशन बना के दिखाओ, ये क्वेश्चन। चलो z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा की साइन चेंज कर देंगे, x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा। अब आपने रियल पार्ट कंबाइन कर लेना है, x और -2 ये रियल पार्ट हो गया, माइनस आयोटा y और प्लस आयोटा, इसमें से आयोटा कॉमन निकाल लिया, क्या रहेगा 1 माइनस y इंटू आयोटा। अब आर्गुमेंट लेना है इसका, तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है 1 माइनस y, रियल पार्ट है x -2, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा आर्गुमेंट,
अब टेन इनवर्स को उधर लेके जाओगे टेन हो जाएगा, ठीक है। अब टेन 2 पाई/3 का आंसर क्या आएगा? टेन 2 पाई/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, ठीक है। मैं 2 बता दिया था, 120 है, तो टेन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालें। टेन 120 डिग्री होता है -3/4, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब आपने x-2 को राइट साइड पर ले जाना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 को इधर ले जाओ, -1 हो गया। तो अब यहाँ से इसमें से वो फिर उस तरह 3/2 कॉमन निकाल लिया, बुक पे आंसर ये वाला लिखा होगा x-2 into 3 + 1, so this is the value of the equation। ये y और x में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू, ठीक है। तो ये है जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस 10 से लेकर 19 तक वो करवाऊंगा। तो समझते रहें, क्वेश्चन हुआ करें, कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक शेयर भी किया करें, ताकि जो मेहनत की जा रही है आपके लिए की जा रही है, आप अगर उसको रिवॉर्ड नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है, आप ही का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर थोड़ा सा कर दोगे फ़ायदा अच्छी बात है, ठीक है। चल तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।